हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का एक साथ कमेंट आया था कि दीदी बट सावित्री अमावस्या घर में हम पूजा कैसे करें, इस पर वीडियो बना दीजिए। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लगभग सब जगह अनलॉक हो गया। पूरा मध्य प्रदेश अनलॉक हो गया, उत्तर प्रदेश भी अनलॉक हो ही गया है। 10-12 ज़िले 20 ज़िले रह गए हैं जो कि अभी नहीं हुए। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जब तक अमावस्या आएगी तब तक वो भी हो जाएगा। फिर भी ज़्यादा बेहतर है कि आप घर के अंदर रहकर ही पूजा करिए। इस पूजा के लिए सबसे पहले आप क्या करें, आप इसी समय, चूँकि अनलॉक हो गया है, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप एक बरगद के पौधे की व्यवस्था कर लें, ठीक है। कहीं से आप, वैसे तो कहा जाता है कि बट सावित्री अमावस्या में बूढ़े बरगद की पूजा बहुत शुभ होती है, क्योंकि उसमें देवता स्वयं वास करते हैं। लेकिन हृदय अगर सच्चा हो, सच्चे मन से हम पूजा कर रहे हो, तो देवता सभी जगह वास करते हैं। तो आप नर्सरी से या जहाँ भी मिलते हैं, आप वहाँ से जो है वो एक बरगद का पेड़ ही ले लें, डाल ना लें। बहुत सारे लोग डाल की पूजा करते हैं, मैं कभी आपको बता दूँगी। तो आप एक दिन पहले ही जो है बरगद के पेड़ को ले आएँ, घर में रखें, उन्हें पानी वानी दें, और जिस दिन बट सावित्री अमावस्या उस दिन उनका पूजन करें। अब पूजन कैसे करना है उसे समझ लें। आप एक बढ़िया सी चौकी ले लें। ये पूजा आप ज़्यादा बेहतर एक आंगन में करें, खुले में करें। एक चौकी ले लें, चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र बिछा के लाल रंग के या गुलाबी रंग के चावलों से अष्टदल कमल का निर्माण करिए। अष्टदल कमल बनाने के बाद आप एक कलश की स्थापना करिए। आप मिट्टी का, पीतल का, शुभधानुसार कोई भी कलश ले सकते हैं। प्लास्टिक, लोहे, स्टील का कलश नहीं लेना है। कलश में जैसे जल, गंगा जल, लौंग, सुपारी, पान, इलायची, फूल, पान का पत्ता, ये सब हम डालते हैं, ये डालिए। पंच पल्लव ले लीजिए। आम, अशोक जो भी उपलब्ध हो जाते हैं आप ले सकते हैं। कटोरी में चावल भरकर दीप कलश रखिए। जो बट सावित्री अमावस्या का पूजा होता है, इसमें हम जो है वो दीपक कलश रखते हैं, नारियल कलश नहीं रखते हैं। सो दीप कलश रखिए। उसके बाद एक आम पान के पत्ते पर गौरी और गणेश का आवाहन करके उनकी स्थापना कर दीजिए। गणेश जी की स्थापना आप, पीतल के गणेश जी हैं तो अच्छी बात है, छोटे से अगर है नहीं है तो सुपारी में कर सकते हैं। और माँ गौरी की स्थापना आप हल्दी में कर सकते हैं। गमले से आप मिट्टी ले लें काली, उसमें भी कर सकते हैं। गाय का शुद्ध गोबर होता है तो उसमें भी उनकी स्थापना और आवाहन किया जा सकता है। सो गौरी गणेश का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पूजन है इसमें पंच देवी देवता पूजे जाएंगे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, माँ सरस्वती, सत्यवान और सावित्री जी, ठीक है। इनका पूजन होगा इस पूजा में। सो एक एक आप पत्ता ले लीजिए। आपको बरगद का मिल जाता है, अच्छी बात है। नहीं बरगद का है तो आप फिर पान के पत्ते पर इन सब का आवाहन कर लीजिए। जैसे ज़्यादातर लोगों के पास विष्णु जी का विग्रह या फ़ोटो होती है तो आप उनकी फ़ोटो रख लीजिए। सरस्वती जी का विग्रह या फ़ोटो है तो आप उन्हें भी रख लीजिए। नहीं है तो पत्ते पर ही उनका आवाहन कर लीजिए और आप पूजा को शुरू करिए। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करिए। सभी लोग जानते हैं गणेश जी का पूजन हम कैसे करते हैं। उन्हें दुर्वा से स्नान कराइए। उसके बाद जनेऊ, कलावा, फूल, चावल, पुष्प आदि उन्हें अर्पित करिए। धूप दीपक दिखाइए और हाथों का शुद्धिकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण करने के बाद आप अपनी पूजा को जो है वो शुरू करिए। जैसे समस्त देवी देवता जो भी बैठे हैं आपके, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, विष्णु जी, सत्यवान जी और सावित्री जी, इन सबको आप स्नान कराइए। फिर सबको आप कुमकुम, बंधन, सिंदूर, चंदन इत्यादि जो भी आप लगाना चाहते हैं लगाइए। उसके बाद उन्हें जनेऊ पहनाइए, सत्यवान जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को। माँ को आप कलावा बांधिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करिए। उन पर आप पुष्प अर्पित करिए। सबसे संबंधित सभी पुष्पों को चढ़ाइए। माँ गौरी को लाल, माँ सरस्वती को सफ़ेद, विष्णु जी को पीला, सत्यवान सावित्री जी को लाल पीले दोनों रंग के पुष्प चढ़ाइए। दुर्वा इत्यादि जो भी चढ़ना है वो चढ़ाइए। देवताओं को मुख शुद्धिकरण के लिए पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी मिश्री के साथ दीजिए। इसे मुख शुद्धिकरण के लिए हम देवी देवताओं को देते हैं ताकि वो हमें अच्छा आशीर्वाद दें, ठीक है। पंच देवी देवताओं का आवाहन करके उनकी पूजन कर लीजिए। आप जो भी चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए। इसके बाद अब हम करेंगे बरगद का और तुलसी जी का पूजन। अमावस्या के दिन, चूँकि बरगदीय अमावस्या, इसको जो है तुलसी मैया का जन्म भी माना जाता है, इसलिए हम इस दिन
दूध से माँ तुलसी को और बरगद के वृक्ष को दोनों को सींचेंगे। पहले आप सादा जल से 3 धारी दीजिए, अटूट धार दी जाती है, धार टूटनी नहीं चाहिए। तो 3 धारी आप तुलसी जी को और बरगद जी को, और उसके बाद जो है आप दूध से माँ तुलसी को भी सींचिए और आप बरगद को भी सींचिए। बरगद का भी पूरा पूजन करिए, आप उनको कलावा बांधिए, कच्चा सूत बांधिए, जो है कुमकुम चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, माँ तुलसी को भी आप चढ़ा सकते हैं। देखिए ये पूजन दक्षिण भारत में पूर्णिमा को होता है और यहाँ पर जो है वो अमावस्या को होता है। 3 दिवसीय भी होता है, कुछ दिन इसमें कुछ लोग 3 दिन का व्रत करते हैं। आमतौर पर ज़्यादा जगह पर ये 1 ही दिन का पूजन करते हैं, लोग व्रत रहते हैं और पूजा कर देते हैं, इस तरीके से रहा जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको विधि बता दी। उसके बाद आपने घर में जो प्रसाद बनाया, जैसे अंकुरित चने इसमें बहुत आवश्यक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इससे भी ज़्यादा डीपली अगर आपको समझना हो तो आप पुरानी वीडियो चेक कर लीजिएगा, बरगद अमावस्या पूजा विधि शिवा शिवा चैनल करके आप माइक पर बोलेंगे तो भी आ जाएगी, आप सर्च करेंगे तो भी सामने आ जाएंगी। सब कुछ बताया है मैंने। अंकुरित चने चूँकि हमें वंश को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हम इनमें अंकुरित चने का प्रयास जो है करते हैं कि चढ़ाया जाए। अशोक वर्तिका, सिवई की खीर, संस्कृत में उसे अशोक वर्तिका कहा जाता है, वो ज़रूर चढ़ाएं। घर में बने हुए गुलगुले, इस टाइप से जो भी भोग आपने बनाए हैं वो भोग आप बनाएं। उसके बाद आप क्या करें, सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद एक कच्चा सूत ले लें, उसमें आप 12 गांठ लगा लें। इन 12 गांठों के कच्चे सूत को हम माँ पार्वती से बदलते हैं। अगर 2 महिलाएं आपस में पूजा कर रही हैं तो एक दूसरे में अदला बदली की जा सकती है, नहीं कर रही हैं तो माँ गौरी से इसकी अदला बदली जो है वो की जा सकती है। सो आप बना लीजिए, माँ गौरी को पहना के अपने माथे से, फिर माँ गौरी को पहना के अपने माथे से 12 बार ऐसे अदला बदली करके अपने ही गले में जो है उसे धारण किया जाता है और 12 दिन तक पहना जाता है। 12वां दिन पूर्ण होने के बाद उसे जल विसर्जन कर देते हैं उस धागे को। अब हमने लगानी है क्या, अब महत्वपूर्ण चीज़ आ गई फेरी। फेरी आप किस अनुसार लगा रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। 108, 51, 11, 21, 3, 7, 5 जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। वैसे ज़्यादातर इसमें कोशिश जो शुरुआत होती है वो 108 से होती है, फिर धीरे 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 कम की जाती है। शुरुआत ज़्यादा से की जाती है, फिर धीरे धीरे क्षमता अनुसार जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे जो है वो आपको अपनी फेरी जो है वो पूरी कर लेनी है। बरगद देवता की पूजा करके आपको अपनी फेरी लगा लेना है। फेरी हमेशा, बरगद की फेरी लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, फेरी हमेशा बाएं से दाएं तरफ लगाई जाती है। व्रत कथा की किताब आती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, आरती करिएगा। पंडित जी को जो दान दक्षिणा देनी हो वो दे दीजिएगा। आप चाहें तो 11, 21, 51 आहुति का छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, चाहें तो 1-2 कन्या भी खिला सकते हैं। ये पूरा पूजन करने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे ही, घर के अंदर ही आप चने के दाने सीधे निगले जाते हैं। जो अंकुरित चना होता है ना, सीधा निगला जाता है, चबाया नहीं जाता। सो पूजा के तुरंत बाद ही जो है रख के और पानी पिया जाता है। ये विधान है बकाया के। इस पूजा का विधान अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है। सो जो भी आपके यहाँ का तरीका है आप उसको देख लीजिएगा, मैंने लिख के रखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे दीदी इसमें हम क्या प्रसाद बनाएं। महत्वपूर्ण अंकुरित चने आप 1-2 दिन पहले ही भिगो लीजिएगा। बढ़िया अंकुर आने चाहिए चने में, जितना अच्छा अंकुर आएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। मेवा, दूध से निर्मित मिठाई, गुलगुले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अशोक वर्तिका, सिवई की खीर बहुत पसंद है। फल, और इसमें आप और भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये पूजा में बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी इसमें सरस्वती जी का आवाहन क्यों होता है। आप कथा पढ़िएगा, कथा में इस बात का उल्लेख है। एक राजा थे, उनको पुत्री नहीं थी, वो सरस्वती जी को बहुत मानते थे। उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की तो सरस्वती जी ने उन्हें वरदान दिया कि हम साक्षात जो है वो आपके घर में जन्म लेंगे। और वही आगे चल के सावित्री हुई और उन्होंने सत्यवान जी की रक्षा की। तो हर महिला ये व्रत अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, पति की सुरक्षा के लिए करती है। आप चाहें तो कर सकते हैं। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपका श्रृंगार अवश्य करें। आप आलता लगाएं। सबसे पहले देखिए बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, और कुछ लोग तो ये कि हमें गर्मी आती है, हमारा सिंदूर बह जाता है, हम पैरों में नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुहाग की चीज़ें कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि समझ रहे होंगे, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, इसके आगे कहने की आवश्यकता नहीं। तो आप अच्छे से बिछिए पहनिए, 2, 4 जो भी आपके यहाँ चलन है वो पहनिए। एक मत पहनिए, एक बिछिया जो है वो शादीशुदा महिलाएं, माताएं, बहनें नहीं पहनती। मैंने बहुत बार इस बात को कहा, एक मत पहनिएगा।
तो 2 बिछिए पहनिए, कम से कम मिनिमम 2 बिछिए पहनिए। आलता लगाइए, आप जो है पूरा श्रृंगार करिए। मांग टीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी शादी का मांग टीका रखा हुआ है तो उसको ज़रूर से ज़रूर पहनिएगा, किसी कीमत पर उसे मत छोड़िएगा। इस पूजा में उसका बहुत महत्व होता है। अगर आपकी शादी की चुन्नी या ओढ़नी जो भी रखी है उसको ओढ़ कर ही परिक्रमा लगाइएगा। जितनी विधान से हम चीज़ें करेंगे उतना हमें लाभ होगा। सो दोस्तों, इसके अलावा भी डिटेल में वीडियो अपलोड हैं, क्या क्या सामग्री लगनी है। तिल, सफ़ेद तिल बहुत महत्वपूर्ण होता है, देवी देवताओं पे छिड़का जाता है, तो उसको भी ले लीजिएगा। पूरी सामग्री, अगर आप घर के बाहर पूजा करने जा रहे हैं तो कैसे उस सामग्री को ले जाएं, वो वीडियो मैंने बताया है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर चुकी हूँ या कर दूँगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। वही सामग्री हमें घर में भी इस्तेमाल होंगी। मैंने सब कुछ उस वीडियो में दिखाया, एक एक चीज़ पैक करके दिखाइए। बाहर जा रहे हैं तो कैसे ले जाएँ उसको भी दिखाया है। डीपली विधि जो शेयर की है, इसमें बाल नारियल चढ़ता है। नारियल संस्कार में इसमें बाल नारियल की पूजा होती है। देवी देवताओं को इसमें बाल नारियल, इनका मतलब पानी वाला नारियल चढ़ाया जाता है। वृद्ध नारियल और सूखा नारियल नहीं चढ़ाया जाता, इसमें बाल नारियल चढ़ाया जाता है जिसमें पानी होता है। युवा जिसे हम कह सकते हैं, तो युवा तो नहीं कहेंगे उन्हें, बाल नारियल ही होते हैं वो। इसमें बाल नारियल की जो है वो नहीं, सॉरी, बाल नारियल नहीं, इसमें युवा नारियल चढ़ता है, सॉरी, पानी वाला नारियल। इनफैक्ट आप यूँ समझ लीजिए, मैं नारियल संस्कार मैंने पिछली बार कहा था, वीडियो बनाना भूल गई। जो नारियल कॉमन होता है जिस पर हम कलश स्थापना में ऊपर रख देते हैं, जिस पे जटा होती है, पानी होता है, युवा नारियल होता है, वो जो है हम इस पूजा में रखते हैं। उसी पूजा को चढ़ाया भी जाता है, पूजा में उसे ही चढ़ाते हैं, उसी का हम दान भी कर देते हैं पंडित जी को। तो इस तरीके से संपूर्ण मैंने आपको विधि बता दी। आपकी पूजा हो जाए, जब आप व्रत का पारण कर लें, तो समस्त सामग्री का एक हिस्सा पंडित जी को दान कर सकते हैं, भोजन का एक हिस्सा आप गौ माता को दान कर सकते हैं। आपके घर में जो भी देवरानी जेठानी सास ननंद है उनका आशीर्वाद लीजिए। श्रृंगार की सामग्री उनको जरूर दान करिए और उसमें से थोड़ा स्वयं भी प्रसाद के रूप में दीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।